पाठ 1 ऊंट चला। पुनरावृत्ति कार्य। सबसे पहला प्रश्न दिया गया है वाक्य बनाइए। आपको 2 शब्द दिए गए हैं, आपने इनसे वाक्य बनाने हैं, इनका प्रयोग वाक्य में करना है और अर्थपूर्ण वाक्य बनाने हैं। सबसे पहला है शब्द ऊंट। ऊंट से आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं कि जैसे ऊंट रेगिस्तान का जहाज कहलाता है, ऊंट एक ऊंचा जानवर है, ऊंट कई दिनों तक बिना खाए पिए रह सकता है, ऊंट के पैर गद्देदार होते हैं। तो इस प्रकार ऊंट शब्द से आप अनेक वाक्य बना सकते हैं। यहाँ पर आपने एक ही वाक्य लिखना है। दूसरा शब्द है बालू। तो बालू का हम वाक्य बना सकते हैं, ऊंट बालू में भी चल सकता है। घर के आसपास बहुत बालू है, बालू में मत खेलो। इस प्रकार बालू शब्द से भी आप अनेक वाक्य बना सकते हैं। आपने यहाँ पर एक एक वाक्य लिखना है। वाक्य आप अपनी पसंद से भी बना सकते हैं। यह आवश्यक नहीं कि जिन वाक्यों पर यहाँ पर चर्चा की जा रही है आप इन्हीं वाक्यों को लिखें। आप वाक्य अपनी पसंद से बना सकते हैं, लेकिन वाक्य बनाने के बाद आप उसे पढ़कर अवश्य देखेंगे, जिससे आपको पता चल सके कि वाक्य सही बना है या नहीं। दूसरा प्रश्न है पंक्तियाँ पूरी कीजिए। यह कविता में से ही ली गई है और इसमें से कुछ शब्द हटा दिए गए हैं। आपने वे शब्द लिखकर इन पंक्तियों को पूरा करना है। पहला है ऊंट चला, भाई ऊंट चला डैश डुलता ऊंट चला। तो यहाँ पर हिलता शब्द आएगा, हिलता डुलता ऊंट चला। तो पंक्ति पूरी हो जाएगी कि ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला। दूसरी पंक्ति दी हुई है इसमें, ऊंची डैश ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। तो यहाँ पे ऊंची क्या है, ऊंट की गर्दन ऊंची होती है और पीठ ऊंची होती है। तो ऊंची गर्दन, तो यहाँ पर गर्दन शब्द आप लिखेंगे। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। इसके बाद है अगला, नहीं डैश बालू में, बालू में भी ऊंट चला। तो यहाँ पर शब्द आएगा नहीं फंसेगा बालू में, बालू में भी ऊंट चला। तो यहाँ पर आप फंसेगा शब्द लिखेंगे। तो पहले पंक्ति में हिलता शब्द छूटा हुआ है, दूसरी पंक्ति में गर्दन शब्द छूटा हुआ है और तीसरी पंक्ति में फंसेगा शब्द छूटा हुआ है। तो आप इन शब्दों को लिखकर इन पंक्तियों को पूरी करेंगे। यह कार्य आपने अपनी कॉपी में बहुत साफ और सुंदर ढंग से करना है और ध्यान रहे कि यह कार्य आपने मुझे 5 बजे से पहले हिंदी ग्रुप में सेंड कर देना है। आपकी सुविधा के लिए इसी अभ्यास पत्र के नीचे इसके उत्तर भी लिखे हुए हैं। कठिनाई अनुभव होने पर आप इनके उत्तर इसी अभ्यास पत्र में से देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।